हाय फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी सिलेबस। किसका हिंदी सिलेबस? राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का। तो आइए दोस्तों, पहले इसका एग्जाम पैटर्न जानते हैं, फिर इसके सिलेबस पर करेंगे चर्चा। एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको हिंदी पूछी जाएगी, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे। 45 नंबर का आपका हिंदी का पूरा पेपर रहेगा। फिर आपका रहेगा राजस्थान जीएस, जिसमें आपको हिस्ट्री, कल्चर और उसकी थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 नंबर के होंगे दोस्तों। फिर आपका आएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें 20-20-20 करके क्वेश्चन होंगे 60, और ये रहेगा आपका 180 का। ठीक है, और टोटल पेपर होता है आपका 300 नंबर का, और 100 प्रश्न इसमें आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में दोस्तों, और स्पेशली राजस्थान जीएस के बारे में दोस्तों। चलिए पहले देखते हैं हिंदी के सिलेबस में आखिर क्या पूछता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेपर इससे पहले सॉल्व भी कराया था कि 15 क्वेश्चन पूछे थे। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले पूछता है संधि। मैंने आपको बताया भी था जब पेपर सॉल्व कराया था, तो आपको 2 प्रश्न जो है संधि के पूछे थे। क्या था? एक दैत्यारी की संधि पूछी थी, एक संधि पूछी थी आपकी अंतर्निहित की। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि संधि और संधि विच्छेद, ये आपसे पूछा जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय, इसके संयोग तथा इन शब्दों से उपसर्ग प्रत्ययों को पृथक करना, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सामासिक पद यानी कि समास पूछा जाएगा। शब्द युग, शब्द युग में क्या होता है दोस्तों? देखो, शब्द युग में होता है दोस्तों जैसे कि अंश और अंश में क्या डिफरेंस है, इनको आपको अर्थ दिए जाएंगे। जैसे अंश का अर्थ होता है कंधा, और भैया जो है अंश का अर्थ होता है हिस्सा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं आपका पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि मतलब होता है वर्तनी की शुद्धि ढूंढना है हमें। ठीक है, और वहीं वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि में आपको अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा। ठीक है, उसका आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बनाना है, 4 विकल्प दिए जाएंगे। वाक्य शुद्धि में ये अच्छी चीज है कि वर्तनी संबंधी त्रुटि नहीं आएगी। आपसे कारक की अशुद्धि पूछ सकता है। ठीक है, आपसे संज्ञा की अशुद्धि पूछ सकता है, आपसे सर्वनाम की अशुद्धि पूछ सकता है, आपसे क्रिया की अशुद्धि पूछ सकता है। कोई भी अशुद्धि पूछेगा, परंतु वर्तनी की अशुद्धि नहीं पूछेगा। बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला कि आपके घर में कोई बिना पूछे आ गया। ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछेगा। परिभाषिक शब्दावली पूछेगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया भैया कि कोई भी प्रशासनिक शब्द दे दिया, उसका आपसे इंग्लिश अर्थ पूछेगा, या इंग्लिश वर्ड दे दिया उसका हिंदी पूछेगा आपसे। ठीक है, मुहावरा पूछेगा, और आपका जो है लोकोक्तियां से संबंधित प्रश्न पूछेगा। ये आपके हैं 11 टॉपिक, इनसे ही आपको 15 प्रश्न वो पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजस्थान जीएस में क्या पूछता है। देखो, राजस्थान की सबसे पहले तो भौगोलिक संरचना पूछेगा, और सही भी है, क्योंकि देखो हमें भौगोलिक संरचना आती है, क्योंकि आप देखो एग्रीकल्चर फील्ड में जाओगे, आपको पता ही नहीं होगी कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के पर्वत कैसे हैं, वहाँ की नदियाँ कैसी हैं, तो वहाँ की फसलों के बारे में हम नहीं जान सकते। ठीक है, इसलिए भौगोलिक संरचना बिल्कुल आनी चाहिए, और बिल्कुल सही है कि वो सबसे पहले भौगोलिक संरचना से ही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। फिर आपका राजस्थान का इतिहास पूछेगा, जिसमें आपकी जो है कालीबंगा, ठीक है, आहड़ के बारे में पूछेगा। प्रमुख व्यक्तित्व हैं जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए, राणा कुंभा हो गए, राणा सांगा हो गए, वीर दुर्गादास हो गए, है ना। इस प्रकार आपसे जो है महान व्यक्तित्व के बारे में पूछेगा। प्रमुख साहित्यकार कौन है वहाँ के राजस्थान के, प्रमुख लोक कलाकार कौन है, संगीतकार कौन है, गायक कौन है, खेल क्या है, खिलाड़ी कौन है, तो इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का क्या योगदान रहा, विभिन्न जातियां कौन सी हैं, वहाँ की जनजातियां कौन सी हैं, स्त्री एवं पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण कौन से हैं, चित्रकार एवं हस्तकला क्या है वहाँ की। ठीक है, चित्रकला की विभिन्न शैलियों के बारे में पूछेगा। भित्ति चित्र क्या होते हैं, प्रशस्ति शिल्प शिल्प क्या होते हैं, काष्ठकला क्या होती है, मृदमांड क्या होते हैं, जैसे मिट्टी के बने होते हैं बर्तन वगैरह, उनके बारे में पूछेगा। हस्त औजार वगैरह क्या होते हैं, उन पर कलरिंग क्या होती है, इस तरीके के प्रश्न पूछेगा। वहीं आपका स्थायित्व कला, जैसे कि आपके दुर्ग कौन से हैं, दुर्ग में भैया राजा कौन थे, बावड़ियाँ क्या है, तालाब कौन से हैं, मंदिर क्या है। ठीक है, और संस्कार और रीति के बारे में भी आपसे पूछेगा कि भैया फलानी जाति में फलाना कौन सा रिवाज फॉलो किया जाता है, वो किस पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। वहीं आपका धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में पूछेगा कि भैया राजा सवाई जय सिंह द्वारा कौन सा जो है महल बनवाया गया। ठीक है, ये फलाना आपका जो है ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। वहीं विभिन्न राजस्थानी बोलियों के बारे में पूछेगा, वहाँ के पशु के बारे में पूछेगा, कौन सा राजकीय पशु है। ठीक है, और आपका जो है कृषि पशुपालन व्यवसायिक शब्दावली के बारे में पूछेगा, लोक देवी देवताओं के बारे में, प्रमुख संत एवं संप्रदाय के बारे में। ठीक है,
वहीं आपके प्रमुख लोक पर्व क्या है राजस्थान के, मेले क्या है, पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। वहीं राजस्थान के लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य एवं कठपुतली कला के बारे में पूछेगा। विभिन्न जाति एवं जनजातियों के बारे में, स्त्री पुरुष के वस्त्र एवं आभूषणों के बारे में पूछेगा। वहीं आपकी चित्रकला, हस्तशिल्पी के बारे में पूछेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के रहेंगे आपके प्रश्न, ठीक है, जो कि आपको राजस्थान जो है जीएस में पूछेगा। तो 225 प्रश्न आते हैं, टोटल आपका जो है 75 नंबर का रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।